दिल्ली पुलिस ने 12 करोड़ की हीरोइन बरामद कर 5 तस्कर किए गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने 12 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त कर 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई लंबे समय से सक्रिय नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है और पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन ने ड्रग्स की सप्लाई चेन को बुरी तरह हिला दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली में लगातार ड्रग्स की आवाजाही और तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की नारकोटिक्स टीम ने 29 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की थी एनडीपीएस एक्ट के तहत, और उसमें एक अफसाना नाम की लेडी को अरेस्ट किया था 300 ग्राम हीरोइन के साथ। और उसी केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस हीरोइन के सोर्स तक जाना चाहते थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी नारकोटिक्स की टीम, जिसमें एसीपी दिनेश जी, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एसआई सोहन ठाकुर, एसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल हकीकत, हेड कांस्टेबल बिशुदेव, हेड कांस्टेबल आशुदेव एंड हेड कांस्टेबल सुधीर, इन पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर इसमें पकड़ा है। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तो हमने सिर्फ एक अफसाना नाम की लेडी को अरेस्ट किया था। उसके बाद एक कपल जो बुराड़ी में इनको सप्लाई कर रहा था इस अफसाना को, उनको पकड़ा था, जिनका नाम ज्योति और नरेंद्र था। उसके पश्चात हमने एक संतोष वाइफ ऑफ मेहर सिंह नाम की लेडी को नांगलोई से अरेस्ट किया। उसके पास से 100 ग्राम हीरोइन हमें मिला, और जब फर्दर इसको ट्रैक करते हुए हम गए तो हमें अनिल भोला सन ऑफ छतर सिंह, रेसिडेंट ऑफ विष्णुनगर, ये वेस्ट दिल्ली का एक ड्रग डीलर है और काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से इस काम में लगा है। उसको हमने पकड़ा और उसके घर की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलोग्राम हीरोइन हमें मिला। तो इस पूरे केस में हमने अब तक 3 किलोग्राम और 100 ग्राम हीरोइन जब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 6.25 करोड़ है। और अनिल भोला एक काफ़ी डेस्परेट ड्रग डीलर रहा है। इसकी क्राइम हिस्ट्री शुरू होती है 1998 से, जब ये रॉबरी केस में बंद हुआ था। 2002 में इसने एनडीपीएस का काम शुरू किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसको अरेस्ट किया, और 2004 में उसके ऊपर और एक केस लगा, और तब से लेके अब तक इसके ऊपर 10 एनडीपीएस के केसेस हैं। 2 केस में ये कन्विक्ट हो चुका है। 2002 में एक एनसीबी का जो केस है उसमें एक कन्विक्ट हुआ है, इसको 5 साल की सज़ा उसमें मिली थी। 2019 में दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने एक केस दर्ज किया था इसके ऊपर, उसमें भी इसको कन्विक्शन हुआ है और उसको 3 साल की सज़ा इस केस में भी मिली है। कुल मिला के ये काफ़ी डेस्परेट काइंड ऑफ ड्रग डीलर रहा है। और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने की तो इसमें भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ ही हैज़ amassed, and so far we have tracked his properties like टैगोर गार्डन में एक फ्लैट है, रघुवीर नगर में एक फ्लैट है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खयाला में है, रोहतक में एक 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और कई सारे फार्म हाउसेस गुड़गांव, चंडीगढ़ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश, दासना, रामपुर, इन सारी जगहों पर इसके फार्म हाउसेस और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें मिली है। इसके पास से 7 मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम अलग से कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा अभियान है ड्रग के अगेंस्ट, उसमें काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और जैसे कि हमारे सीपी सर ने भी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब तक हम अंतिम सोर्स तक नहीं पहुंचते हमें रुकना नहीं है। और उसी के चलते आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने अब तक इस साल में 104 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर किए हैं, उसमें 135 अपराधियों को हमने हिरासत में लिया है।
रेसिडेंट ऑफ विष्णु गार्डन, तिलक नगर, ये मेन ड्रग डीलर था जो इन सबको सप्लाई कर रहा था। सर ये अनिल कहाँ से लेके आ रहा है? अनिल के भी पीछे के सोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं। सिंस इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दिस। सर ये पेडलिंग के जरिए जो आपने इतनी प्रॉपर्टी बताई है, सर इसकी कुछ मार्केट वैल्यू बताए कि कितना बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया था? कई करोड़ का है। हम वी आर स्टिल असेसिंग द वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, एक अप्रॉक्स को नहीं करा गया सर, जितना हमने असर्टन अभी तक किया है, जितना हमने अब तक असर्टन किया है, जो टैगोर गार्डन, रघुवीर नगर, खयाला और रोहतक वाली प्रॉपर्टीज, उसकी कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच में है। यस, बट अभी उसकी वैल्यूएशन और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टिल अंडर प्रोसेस। इंडिया में है या बाहर? यस, इसका जो भी आगे का फर्दर लीगल प्रोसीजर होगा सारा किया जाएगा। इंटरनेशनली इसको स्मगल कर रहे थे या फिर इंटरस्टेट कर रहे थे? वी आर स्टिल ट्रैकिंग दिस केस फर्दर, सो जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, विल ट्राई टू। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला था? कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई अपने इंटरनल तो होता नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में पीछे से बैठ गया। वो कोई चीज़ अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है। सर मार्केट में अनिल भोला खुद बेचता था या किसी के द्वारा सप्लाई कराता था? ये मेन ड्रग डीलर है, तो ये फर्दर अपने चैनल में बेचता था और वो फिर रिटेल सेल उसका करते थे। सर हेरोइन का सोर्स कहाँ से था? सोर्स पे हम अभी काम कर रहे सर हैं। अगर आप स्टेट या प्लेस ही बता पाएं कि जहाँ से सोर्स होगा। यूपी से हम अभी कोशिश कर रहे हैं इसका सोर्स ट्रेस करने की। सप्लाई कैसे करता है ये इलाकों में? सर आउट ऑफ इंडिया से आता है? अभी कुछ भी कहना अभी इस वक्त पे उचित नहीं है। उन्होंने क्या बताया कि यहीं पे बनती थी या बाहर से कहीं से आता था किसी और? देखिए, ये पूरे एक चेन का हिस्सा होते हैं, जो भी है, जो दिल्ली में लाने वाला ये मेन ड्रग डीलर था। अब ये कहाँ से लाता था, वो उसके पास कहाँ से ले आते थे, वो इट इज स्टिल एज आई सेड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनिल ने क्या बताया कि दिल्ली में सप्लाई करते थे या दिल्ली के बाहर भी सप्लाई? ये तो मोस्टली दिल्ली में सप्लाई करता था। अभी जो पकड़ी गई वैल्यूएशन क्या निकली? कितना ग्राम मिला? 3100 ग्राम टोटल हमें मिला है और उसका वैल्यूएशन 6.25 करोड़ अप्रॉक्स है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।